नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएनके 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, जिस बात का डर था वही हुआ है। जैसे कि कल आशंका जताई जा रही थी, कल पहले से ही भाप गए थे कि हो सकता है इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि कल अमेरिका ने अपने जो राजदूत थे या अपने जो नागरिक थे ईरान के अंदर एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई आप ईरान छोड़ दो। आज ईरान के ऊपर इजराइल ने वो उनके सैन्य ठिकाने और उनके रिहायशी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ईरान पे जो हमला हुआ है उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी कर दी गई है। देखो क्या है, देश के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स घट रही है ना साथियों, थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लेते हैं। और जो एफआईआई ने कल, अभी तक मैं बोल रहा था, कल की वीडियो में बोला मैंने, हालांकि 2 दिन पहले बोल चुका था कि प्रॉफिट बुकिंग वाला समय है, कि वो शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट नहीं काट रहे हैं। वो शायद इसी वजह से नहीं काट रहे हैं, उन्हें मालूम था कि ऐसा कुछ घट सकता है। जियो पॉलिटिक्स में एक तरफ तुम्हारा पोलैंड और जर्मनी के बीच में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि इन दोनों देशों ने ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है कि युद्धाभ्यास मतलब जो एयर अभ्यास करते हैं उसमें इन दोनों देशों ने अपने सीमा को पार कर दिया है। मतलब उनकी जो एक एयर सीमा होती है ना, उसे पार कर दिया है। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इसका मायना क्या है। हालांकि इस हमले से अमेरिका ने अपने आप को दूर रखा है, तो इतना ज़रूर है कि अगर अमेरिका ने इस हमले से अपने आप को बाहर रखा है, इसका मायना सीधा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। अगर अमेरिका इसमें डायरेक्ट कूद पड़ता तो ईरान की इस डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला करने की ताकत शायद नहीं थी। रात 11:30 बजे के आसपास ऐसे ही अंदेशा जताया जा रहा था कि जो सभी पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर जो कहाँ परमाणु बम रखे होते हैं, क्या होते हैं, उनकी एक एजेंसी है जो सबको प्रसार संधि के रूप में देखती है। उसने खुलासा किया था, मतलब हमारे यहाँ रात हो रही थी, अमेरिका में दिन हो रहा था। उसने खुलासा किया था कि परमाणु बम के जो लगने वाले न्यूक्लियर है ना, वो ईरान के पास में 2 गुना से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब ईरान कुछ तो ऐसा कर रहा है जो हमें आपको नहीं मालूम। और ईरान के पास परमाणु बम होने से खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ता है इजराइल को। इजराइल ने कर दिया हमला, और ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो उनके वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है और उनके काफ़ी जगह ठिकानों को नुकसान पहुँचाया गया है। क्रूड ऑयल जो अभी फंडामेंटली इतने कमज़ोर नज़र आ रहे थे कि कोपेक्स कंट्रियाँ अपने वो बढ़ा रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद में क्रूड ऑयल में 15% का गैप अप देखने के लिए मिला है। मतलब क्रूड ऑयल चल गया $78 प्रति बैरल पे, अभी चल रहा था 59-60। मतलब आपको देश विश्व के अंदर क्या घट रहा है वो क्रूड ऑयल से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, क्रूड ऑयल 78 में पहुंच गया है। और अगर 2 देशों के बीच में मतभेद बढ़े और उसके बाद में भी सोना ना चमके, ऐसा हो नहीं सकता। सोने में काफ़ी उछाल देखने के लिए मिला है, 98,000 के आसपास सोना आ गया है। बात करें यूएस बॉन्ड यील्ड की, तो यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है ना, वो 4 साल के निचले स्तर पर 4.4 पे आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फेडरल चेयरमैन है ना, पवेल, उनको मूर्ख बोल दिया है। उन दोनों के बीच में बढ़ते हुए जो तनाव है वो आपस में कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोल दिया है, फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है पवेल, बोले ये मूर्ख है, इनको बैंक चलाना नहीं आता। ऐसे स्थिति में रेट कट हो जाना चाहिए था। तो वो भी कहीं ना कहीं देखने वाला विषय रहेगा कि भाई, अब उन्होंने हालांकि उसके बाद भी मना कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं कराऊंगा। डॉलर के ऊपर दबाव देखने के लिए मिल रहा है। डॉलर 4 महीने के निचले स्तर पे बना हुआ है, 97 दशमलव कुछ पे है। अगर बात करें तुम्हारा चांदी की, तो चांदी 1,07,800 के आसपास उठने की बनी हुई है। कल की अगर बात कर लेते हैं FIR DII के आंकड़े की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, कल उन्होंने 12,150 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और हमारे जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 9,394 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। लेकिन आज इस पूरे के पूरे कंक्लूज़न, पूरे बाज़ार में जो गिरावट है, उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो है ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ता हुआ तनाव। और चाइना की तरफ से अभी 53 जो अफ्रीकी देश हैं उनके साथ में एक संधि की गई है कि अफ्रीकी देश जो है ना, वो चाइना में कोई प्रोडक्ट भेजेंगे ना, तो उन पर कोई सामान पर शुल्क नहीं लगेगा। भाई, अफ्रीका वाले चाइना को क्या भेजेंगे? चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में इतना, वो गेहूँ भेज सकते हैं, दाल भेज देंगे, चावल भेज देंगे, मतलब ऐसा फूड प्रोडक्ट भेजेंगे। वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो हो नहीं रही कि यार, मतलब चाइना से हाई टेक्नोलॉजी है उनके पास में। वहाँ जितने का वो सामान बेचेंगे उतने का चाइना उन्हें कुछ एक प्रोडक्ट टिका देगा, पूरा हिसाब किताब बराबर कर देगा। मतलब ये 53 देशों के साथ में चाइना ने एक व्यापार संधि की है ना, इसमें नुकसान अफ्रीकी देशों को है, ना कि चाइना को है। हालांकि जो पश्चिमी देश हैं उन सब थोड़ी सी बाहर हो जाएंगे वो देश। अब एक बात मानने की वो है कि ईरान के पास में हथियारों का बड़ा जखीरा है, और ईरान का रूस के साथ में
काफ़ी उठना बैठना है, मतलब दोस्त मान सकते हैं, चाइना के साथ में उठना बैठना है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इज़राइल जो है, इज़राइल खुद सोच समझ के हमला किया है। इज़राइल को मालूम है कि ये काउंटर अटैक करेगा और बड़ा अटैक करेगा। उसके लिए उसने अपने जो एयर स्पेस है वो पूरा बंद कर दिया है, अपने जो मिसाइल सिस्टम है वो सबको एक्टिवेट कर दिया है, और कुछ भी बड़ा हो सकता है। आने वाले 24 घंटे बहुत देखने योग्य रहेंगे। कल जो भारत में एक विमान हादसा हुआ, उस विमान हादसे वाला की मैं वीडियो अलग से बना दूँगा। उस विमान हादसे में जो बोइंग 717 है, उसके क्रैश होने से 242 में से एक आदमी बचा है, 241 लोगों की मृत्यु हो गई। उसका असर ऑल ओवर पूरी दुनिया पर देखने के लिए मिला है। बोइंग कंपनी का जो कंपनी लिस्ट है शेयर मार्केट में अमेरिका में, उसमें 8% जैसी गिरावट देखने के लिए मिली है। और ये जौन सा विमान था, ये विमान पहला है जो मतलब क्रैश हुआ है। अभी तक इस सीरीज़ का कोई भी विमान क्रैश नहीं हुआ। इसके अंदर 1,54,000 लीटर फ्यूल लेकर उड़ने की कैपेसिटी है, और 14,000 किलोमीटर ये एक ही बार में उड़ सकता है। आगे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आज का जो देखने योग्य विषय रहेगा, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, आज वो बात को जान लेते हैं। जस्ट आज जो देखने योग्य बात रहेगी साथियों, वो ये रहेगी कि जो आज भारत के लिए जो अच्छी खबर आई है, वो हमारा जो CPI का आंकड़ा आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब वो 6 महीने के निचले स्तर पर रहा है। ये मतलब महंगाई जो है 3 दशमलव कुछ पे रही है, काफ़ी अच्छी भारत के लिए अच्छी पॉजिटिव खबर है। पर अगर बात करें बल्क डील के माध्यम से जुबिलेंट फार्मा, जुबिलेंट इंग्रेविया और जुबिलेंट कंपनी के जो प्रमोटर है ना, वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो तो उनको खुद से देखना चाहिए। और एशियन पेंट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना लगभग 7,000 करोड़ रुपए का जो हिस्सा था, वो SBI म्यूचुअल फंड को बेच दिया है। देखो क्या है, पहले से ही आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो तुम्हारा एशियन पेंट है, एशियन पेंट का स्टॉक जो है पिछले 2 सालों में ऑलरेडी पहले ही दबाव में काफ़ी है, और अपना धीरे धीरे मार्केट शेयर खो रहा है। मार्केट शेयर खो रहा है मतलब उसकी जगह पे ग्रासिम, इंडिगो या इस तरह की जो कंपनियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर ले रही हैं। और उसी बीच में रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से 7,000 करोड़ रुपए की बिकवाली का आ जाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अब गिरते नज़र आ रहे हैं। क्यों गिरते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था उस पर वो खरे नहीं उतरे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, मैं आऊँगा तो पूरे के पूरे देशों में युद्ध शांत करा दूँगा। उल्टा शांत नहीं कराए और भटक गए। जितने उन्होंने बोले उससे ज़्यादा और हो गए। जब वो चल रहे थे उस समय पे, बाइडन के काल के समय पे, वो बोलते थे कि मैं आऊँगा अगले दिन युद्ध शांत करा दूँगा, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो एक फेलियर लीडर साबित हो रहे हैं। उनके देश के अंदर उनके प्रति विरोध प्रदर्शन, उनके राज्यों के जो एक तरह से गवर्नर होते हैं, वो उनके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। हर देश में लगभग राज्य के 50 से ज़्यादा शहरों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और चाहे आप रूस और यूक्रेन को देख लो, यूक्रेन का लगभग 50% जो रियल अर्थ मटेरियल्स है वो अमेरिका ने ले लिया है। उसके बाद में भी रूस ने हमले कम नहीं किए, उल्टा और बढ़ा दिए। अगर आपने बोल दिया युद्ध रोक दो, और आपके कहने से किसी ने 2 दिन के लिए हथियार चलाना रोक दिया, तो उसे युद्ध रोकना नहीं बोलते, उसको युद्ध विराम नहीं बोलते। या अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ा था, इसमें आपने बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया है। जनरली युद्ध रोका जाता है जो ज़्यादा मजबूत व्यक्ति होता है। अगर रूस अपनी तरफ से युद्ध रोक दे तो युद्ध रुका माना जाएगा। जैसे कि भारत ने परिचय दिया कि यार ठीक है, जब माफ़ी मांग रहा है, अगला बोल रहा है कि छोड़ दो, तो माफ़ कर दिया। मतलब भारत की तरफ से रुका, क्रेडिट वो ले जाए डोनाल्ड ट्रंप की मैंने रोका, ऐसा कुछ नहीं है। रूस ने उल्टे यूक्रेन के ऊपर हमले कर दिए हैं, और ज़्यादा आधी रियल मटेरियल्स पूरे अमेरिका के पास चले गए हैं। उसके बाद में भी आप रोक नहीं पा रहे हो। इज़राइल और हमास का जो युद्ध है वो रुकने, जब तुम बोल रहे तो रोक दूंगा, उसके बाद भी नहीं रुका और बड़े स्तर पर चालू हो गया। एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है, इज़राइल और ईरान ने। अब इसके पीछे कौन हो सकता है, ये एक अलग देखने का विषय है। अमेरिका अगर किसी देश में ये बोल दे कि आप वहाँ से निकल जाओ या उस देश को छोड़ दो, तो समझ लो कि वहाँ कुछ बड़ा घटने वाला है। अमेरिका ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, अपने राजदूतों को ईरान से बुला लिया था और अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप अमेरिका छोड़ दो, तो आप
आप ईरान छोड़ दो जितनी जल्दी से जल्द हो सकता है। जैसे कि मैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू बोल रहा था कि जिस दिन मैंने वीडियो डाला था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें, उस दिन भी मैंने बोला था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है। अब देखने योग्य बात ये रहेगी कि ये अगर युद्ध को छोटा रखना है तो जो उसमें छोटा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो ये है कि इसमें और देश ना कूद पड़े। मतलब जॉर्डन है, ईरान के साथ में और तुम्हारा सऊदी अरब है, और देश अगर इसके साथ आ जाते हैं ना ईरान के साथ में, तो ये युद्ध लंबा चल सकता है। और फिर ये मैटर होगा कि आप किसकी तरफ हो और आप किसकी तरफ हो। अगर ये केवल इन दो देशों के बीच ही रहता है, जैसे अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यार अमेरिका ने अलग कर लिया मतलब ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये युद्ध अब देर तक चलेगा। क्यों? अगर इसमें अमेरिका डायरेक्ट इंटरफेयर हो जाता है, अमेरिका बोलता है कि मैं सामने हूँ, इसका मतलब ईरान को डायरेक्ट अगर इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो वो अमेरिका के ऊपर हमला कर रहा है, ऐसा मान लो। और अमेरिका के ऊपर हमला करने का मतलब है कि आप नाटो के 30 देशों के ऊपर हमला कर रहे हो। नाटो के 30 देशों के ऊपर हमला कर रहे हो मतलब आप पूरे यूरोपियन यूनियन और प्लस जितने भी बड़े संपन्न देश हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हो। तो मतलब ईरान कभी ये भूल करेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है, उसने देखा है कि भाई कुवैत में क्या हुआ था जब 30 देशों ने एक साथ में इसके साथ हमला किया था। अब बात करें थोड़ा सा नेक्स्ट, अगर ये 2 देशों तक ही सीमित रह जाता है, ईरान और इजराइल तक ही, तो हो सकता है जल्दी कुछ लगाकर निकल जाए। अगर ये इसमें कोई तीसरा देश कूद पड़ता है या रूस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि हम ईरान के साथ हैं, या चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाता है, या कोई भी इस तरह का बड़े देशों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो युद्ध चलेगा लंबा। अब बात करें थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो की। जो पुट कॉल रेशियो है वो तो काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ, मतलब अंडर 97 के आसपास में पुट कॉल रेशियो है। विक्स में थोड़ा सा उछाल देखने के लिए मिला है, आज विक्स बहुत उछाल हुआ है। अगर ये खबर कल आ जाती ना तो बाजार तुम्हें आज 23,500 मिलता, क्योंकि कल थी वीकली एक्सपायरी। ये तो अच्छा रहा कि भाई खबर आज आई कल नहीं आई। कल थोड़ा बहुत ही गिरावट देखने के लिए मिली, चाहे उसे आप पीवी सेंटिमेंट समझ लो, चाहे उसको आप वीकली एक्सपायरी थी इसलिए गिरा। अगर बाजार की खबर जो आज आई है कल आ जाती तो बाजार गिरता कम से कम तुम्हारा 1000 पॉइंट, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी ना। अभी पुट कॉल रेशियो इतने हैं नहीं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है, आज HPCL, IOCL, BPCL, ये जितने भी ऑयल से रिलेटेड स्टॉक है ना, ये ग्रासी में ये क्यों गिर रहे हैं इतना ज़्यादा? क्योंकि भाई अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा ना तो क्रूड ऑयल इन कंपनियों का रॉ मटेरियल है, और अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपको जो प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी। मतलब पेट्रोल आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है, महंगा पड़ेगा मतलब आप एक सडनली लिमिट से ज़्यादा आप पेट्रोल नहीं बढ़ा सकते। जस्ट 1 मिनट साथियों, जस्ट 1 मिनट। एक सडनली लेवल से ज़्यादा आप पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पेट्रोल के दाम अगर बढ़ाओगे तो डायरेक्ट जनता कर जाएगी सरकार को, सरकार कर जाएगी तुम्हें। क्योंकि जिस समय तुम्हें $59 प्रति बैरल में पेट्रोल क्रूड ऑयल आ रहा था, उस समय भी तो आपने हमें 110 में भी पेट्रोल दिया ना। आज अगर 80 आ रहा है तो आज भी 110। तो बीच का जो डिफरेंस है या तो सरकार इसे सब्सिडी के रूप में देगी या तो कुछ किसी रूप में देगी। तो जो ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे ग्रासिम हो, एशियन पेंट हो, इंडिगो हो, चाहे तुम्हारा IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, ये कंपनियां गिर रही हैं क्रूड ऑयल के महंगा होने के कारण। और आपको क्रूड ऑयल ही संकेत देगा कि युद्ध रुकता नज़र आ रहा है क्या नहीं। क्योंकि देखो सुबह 74 पे था, अब 78 पे आ गया, मतलब युद्ध रुकने के अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अब बात करें तुम्हारा ओसवाल की, तो ओसवाल पंप्स का IPO अभी ओपन है। अब उसमें आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, कोई बेचने खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस केवल अब मुद्दा ये है कि कर सकते हो। अब सीधी सी बात आपको 2 तरह से मान के चलनी पड़ेगी कि अमेरिका में जिस तरह से लॉस एंजल्स जो वहाँ की मतलब काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं, उसके अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लोग बाग पसंद नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बड़बोले जाने जाते हैं, उन्होंने अपने फेडरल बैंक के चेयरमैन को बोला कि ये तो मूर्ख है, इस पर बैंक चलाना नहीं आता, एज द क्रेजी बैंक। मतलब आप इतने सर्वोच्च अधिकारी को, जो मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बैंक फेडरल बैंक मान लो, उसके ऊपर जो बैठा है उसको आप पागल बोल रहे हो एक तरह से। ये दोनों देशों के बीच में तो जो बड़े लीडर हैं उनके बीच में मतभेद अच्छे नहीं होते। उसी तरह से आपने देखा होगा जो वहाँ की US की बॉन्ड यील्ड है ना, वो गिरी है 4%, 4.4 पे आ गई है। क्योंकि जो सबसे स्टेबल इकोनॉमी है ना, वो अगर इस तरह से
परिस्थितियों से गुजरने लग जाए तो कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर विश्व में डर का माहौल तो बनता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि भाई एफआईआई ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो नहीं काटी है, क्योंकि एफआईआई को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ कभी भी कुछ बड़ा घट सकता है। तो जो घट गया है, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, जो कि बहुत ही अपने आप में चौंकाने वाला है। इजराइल कई बार बोल चुका था और कल परसों को अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई थी ईरान को कि अगर आप हमसे ये नहीं करते हैं, आप जो न्यूक्लियर हम आपको दे रहे हैं वो आप न्यूक्लियर बम बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप इसको नहीं रोकते हैं तो हम हमारी तरफ से आप युद्ध के लिए तैयार रहें। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपको जब आप धीरे धीरे चीज़ों को ट्रैक करना चालू हो जाओगे। जैसे मैं कल बोला था कि कल मेरी, आप कल की या परसों की वीडियो उठाकर देख लो, मैंने कल भी बोला था कि जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ अच्छा नहीं घट रहा है। जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका ईरान से जो डील करने वाला था वो लगभग कैंसिल हो गई। अब ईरान ने बोला है हमारे से आप सैंक्शन हटा दो तो हम आपसे डील करेंगे। इतना कहने से ही अमेरिका बिदक गया। अमेरिका ने बोला कि हम आपसे अब कोई डील नहीं करेंगे। अमेरिका इजराइल का कितना सगा है आप सबको मालूम है। इजराइल किसी को भी मारता है, अमेरिका उसको कुछ नहीं बोलता। कि इनके आप सब जानते हो कि भाई इजराइल हमास को मारे, इजराइल के यहाँ आए दिन युद्ध अभ्यास चलता ही रहता है। मतलब वो इसी हर एक कोने पे वो युद्ध लड़ता ही रहता है। अब एक युद्ध हमास वाला शांत हुआ तो उन्होंने ईरान की एक नई खोपा खड़ा कर दिया है। इससे जियो पॉलिटिक्स में क्या घटेगा, मतलब जियो पॉलिटिक्स में इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो, अगर दोनों देशों के बीच में ज़्यादा तनाव बढ़ता है ना तो जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और क्रूड ऑयल की सप्लाई पड़ेगी मतलब जो भारत देश है ना वो 80% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब हम जो है ना कुछ तो एथेनॉल का यूज़ में लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल में ले लेते हैं, बाकी तो हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं ना। और इंपोर्ट करने के बाद हम उसका प्रोसेसिंग करके डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल और तुम्हारा तारकून और जो हवाई जहाज में डालने वाला पेट्रोल है वो डालाते हैं। बाकी फिर हम अपने यूज़ करते हैं। तो देश के अंदर जब किसी चीज़ की सप्लाई रहेगी, मतलब डिमांड नहीं रहेगी, तो उसकी क्या है कीमत कम हो जाएगी। जैसे आप समझो सप्लाई बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, ओपेक्स कंट्रियों ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, सभी देशों ने सप्लाई बढ़ा दी, तो सप्लाई बढ़ गई, डिमांड थी नहीं तो वो 59 रुपये पे आ गया। अभी क्या हुआ, अब दो देशों के बीच में तनाव बढ़ गए, मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना वो होता है समुद्री जहाज़ों से। और समुद्री जहाज़ों से मतलब पोर्ट, बंदरगाह वगैरह सब ये डिस्टर्ब रहेंगे युद्ध के चक्कर में, ठीक है। तो होगा नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे सप्लाई डिस्टर्ब होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी मतलब इसकी दाम बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे मतलब महंगा आने लगेगा इनको क्रूड ऑयल महंगा आएगा, उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो इनको जो इनकी कॉस्ट है ना वो महंगी पड़ जाएगी। अब ये कम तो कर नहीं सकते, कम करेंगे सरकार करेगी, ज़्यादा करेगी सरकार करेगी। अब इनको जो ऑयल कंपनियाँ है ना, ऑयल कंपनी मान लो हमें 100 रुपये में दे रही है, हालांकि 100 में दे रही है ना, पड़ता तो 35-40 रुपये में, पर इनके बीच में मार्जिन मान लो कुछ सब्सिडी को राज्य सरकार की, कुछ गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्स वगैरह है, लगभग आधा ही वो मान लो। तो अगर इनको नुकसान होगा ना तो उसके रूप सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इस तरह के रहते हैं। पर आज का जो पूरा कंक्लूजन पर निकला है वो ये है, बाजार गिरा है इजराइल और हमास के कारण, और ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फेल लीडर प्राप्त देखने के लिए मिल रहे हैं। ना रुका यूएस यूक्रेन का युद्ध रुका, ना इजराइल हमास का युद्ध रुका, ना इजराइल ईरान का युद्ध रुका, कोई युद्ध रुका नहीं है। अपने देश में और युद्ध हो गए और बड़बोलेपन के कारण अपने फेडरल बैंक के चेयरमैन को मूर्ख का घोर बोल दिया है। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। उनके यूएस की बॉन्ड यील्ड गिरी है, क्रूड ऑयल 78 पे आ गया है, बाज़ार में काफ़ी गिरावट है, पैनिक का माहौल है। तो देखने योग्य बात रहेगी। अब आज बाज़ार बंद हो जाएगा, 2 दिन बीच में है, काफ़ी कोशिश रहने का समय है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे के डिस्क्रिप्शन पर जाके आप अकाउंट लिंक पे ओपन करके अकाउंट खोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।